हेलो, मैं प्रदीप कुमार आप सभी को क्लास 10th केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसमें कि आप सभी लोगों को हम पिछला चैप्टर पढ़ा दिए हैं, तत्वों का वर्गीकरण। अब इस बार 5वां चैप्टर है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक ऑर्गेनिक कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड में देखेंगे तो कह सकते हैं कि अब कार्बनिक यौगिक, कार्बनिक मतलब क्या हो जाएगा कि इसमें कार्बन, ऐसा यौगिक हो जिसमें कार्बन उपस्थित हो। कार्बनिक मतलब कार्बन से मतलब है, यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें क्या हो, कार्बन उपस्थित हो, उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और जैसे CH2 है, CH4, CH3, C2H6, यानी कि मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, एसिटिक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, एथिल अल्कोहल, सब क्या है, कार्बनिक यौगिक हैं, क्योंकि कार्बन उपस्थित होता है। जैसे एथिल अल्कोहल का होता है C2H5OH, तो सब में क्या है, कार्बन उपस्थित है। जैसे मेथेन है, मेथेन का सूत्र होता है CH4, तो इसमें भी क्या है, कार्बन उपस्थित है। तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। यानी कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन उपस्थित होता है उसे क्या कहते हैं, कार्बनिक यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बन परमाणु उपस्थित होता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है, कार्बनिक यौगिक कहलाता है। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु उपस्थित होता है कार्बनिक यौगिक कहलाता है। जैसे CH4, C2H6, C3H8, C4H10, C2H5OH, CH3COOH, यह सब क्या है, कार्बनिक यौगिक है। इसमें देख रहे हैं सब में कार्बन उपस्थित होता है, सब में कार्बन उपस्थित है, इसलिए इसे क्या कहेंगे, कार्बनिक यौगिक कहेंगे। अगर इसका नाम देखेंगे तो यहाँ पर मीथेन, एथेन,
यह हो जाएगा प्रोपेन, ब्यूटेन, ब्यूटेन, एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड, आप लोगों को जिनको पढ़ना है वो अपना वीडियो देखते रहें, और दूसरी बात कि सब्सक्राइब कर लेंगे तो वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। जो ही यूट्यूब पे अपलोड होता है तुरंत वीडियो आपके पास पहुंच जाएगा, अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तब। तो जो कार्बनिक यौगिक होता है वह तो हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिक के प्रकार। कार्बनिक यौगिक के प्रकार। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। कार्बनिक यौगिक के प्रकार। तो कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, एक खुली श्रृंखला यौगिक होता है, एक बंद श्रृंखला यौगिक होता है। कार्बनिक यौगिक के प्रकार में आप यह दो प्रकार का होता है, यानी कि एक खुली श्रृंखला यौगिक और एक होता है बंद श्रृंखला यौगिक। तो यहाँ पर हो जाएगा कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। और आज दूसरा चैप्टर, अरे 5वां चैप्टर शुरू है कार्बनिक यौगिक, तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा 5वां चैप्टर। कार्बनिक यौगिक दो प्रकार के होते हैं। पहला आता है खुली श्रृंखला यौगिक, खुली श्रृंखला या इसको कहते हैं विवृत यौगिक। दूसरा होता है बंद श्रृंखला यौगिक, बंद श्रृंखला समवृत यौगिक। तो यह जो कार्बनिक यौगिक होता है यह दो प्रकार का होता है, एक खुली श्रृंखला यौगिक और एक होता है बंद श्रृंखला यौगिक। तो जो खुली श्रृंखला यौगिक होता है हम देखेंगे उसको, खुली श्रृंखला यौगिक। खुली श्रृंखला यौगिक यानी कि एलिफैटिक यौगिक, एलिफैटिक कंपाउंड। इसको या करके लिखेंगे एलिफैटिक कंपाउंड, या इसको कहेंगे
ओपन चेन कंपाउंड। खुली श्रृंखला यौगिक को कहते हैं ओपन चेन कंपाउंड या एलिफैटिक कंपाउंड। तो यानी कि खुली श्रृंखला यौगिक को एलिफैटिक कंपाउंड यौगिक भी कहते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि खुली श्रृंखला यौगिक को एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। यानी कि खुली श्रृंखला यौगिक को एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि जो खुली श्रृंखला यौगिक होता है यानी कि जो कार्बनिक यौगिक में जो चैन होता है, कार्बन चैन, उसमें जो कार्बन के सिरे होते हैं वह एक दूसरे से मिले नहीं होते। यानी कि जो कार्बन के चैन बनेंगे इस तरह से, इसके दो सिरे मिलेंगे, वह दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े नहीं होते हैं। तो ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। यानी कि कह सकते हैं कि ऐसा कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला के जो अंतिम सिरे होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, यानी कि खुले रहते हैं, खुली श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। तो आप लोग एकदम आराम से समझ सकते हैं कि यानी कि ऐसा कार्बनिक यौगिक हो जिसमें कार्बन की जो श्रृंखला हो वह उसके दोनों सिरे एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं, तो वह क्या कहलाते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला के अंतिम सिरे कार्बन परमाणु की श्रृंखला के अंतिम सिरे एक दूसरे से जुड़े नहीं रहते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। खुली श्रृंखला यौगिक
कहलाते हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं, यानी कि जो कार्बन श्रृंखला के दोनों सिरे होते हैं वो आपस में जुड़े नहीं रहते, वो खुले रहते हैं, यानी कि एक दूसरे से अलग अलग रहते हैं। तो इसी श्रृंखला को क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। इसमें जैसे CH3 CH2 CH2 CH3, इसको ब्यूटेन कहते हैं, ब्यूटेन। तो यहाँ पर यह कार्बन श्रृंखला हो गई। इस कार्बन श्रृंखला में यह जो कार्बन है यह आगे नहीं जुड़ा है और यह कार्बन इधर आगे नहीं जुड़ा है। तो इस तरह से यह दोनों सिरे क्या हैं? स्वतंत्र रूप से खुले हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक। जैसे CH3 CH2 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 CH3, यहाँ पर देख रहे हैं कार्बन श्रृंखला। इस कार्बन श्रृंखला में सभी का यह जो दो सिरे हैं यह एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं, तो यानी कि यह स्वतंत्र रूप से क्या है? खुले हैं। तो इसलिए इसे क्या कहते हैं? खुली श्रृंखला यौगिक कहते हैं। इस तरह से, और ऐसे यौगिक को क्या कहते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहते हैं। यानी कि जो खुली श्रृंखला यौगिक होते हैं वे सभी क्या कहलाते हैं? एलिफैटिक यौगिक कहलाते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, खुली श्रृंखला यौगिक को एलिफैटिक यौगिक भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा है बंद श्रृंखला यौगिक। बंद श्रृंखला यौगिक, क्लोज्ड चेन कंपाउंड। खुली बंद श्रृंखला यौगिक, यानी कि यहाँ पर क्या है कि दोनों सिरे क्या है? एक दूसरे से स्वतंत्र हैं, यानी कि एक दूसरे से जुड़े नहीं हैं। अगर यहीं पे जुड़ जाए इस तरह से तो यह क्या बन जाएगा? एक रिंग बन जाएगा। तो यानी कि जब तो ऐसा यौगिक हो जिसमें कार्बन की जो श्रृंखलाएं हों एक दूसरे से जुड़कर, कार्बन की श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़कर वह एक रिंग यानी कि एक वलय, यानी कि कह सकते हैं कि एक चक्र बना लेते हैं। तो उस चक्र को क्या कहते हैं? बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु की श्रृंखला परस्पर जुड़कर एक बंद श्रृंखला बनाते हैं या एक चक्र
के रूप में जुड़ते हैं तो उसे क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। जैसे बेंजीन है, नाइट्रोबेंजीन है, ये सब तमाम यौगिक क्या कहलाते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ आप कह सकते हैं कि ऐसे कार्बनिक यौगिक, ऐसे कार्बनिक यौगिक जिसमें कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर बंद श्रृंखला बनाते हैं, बंद श्रृंखला बनाते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं, यानी कि ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर बंद श्रृंखला बनाते हैं तो क्या कहलाते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। जैसे हो जाएगा ये H2 सब जगह जुड़ जाएगा। तो अब यहाँ पर देख रहे हैं कि यह सब क्या बना रहे हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहलाते हैं। तो इसको कहते हैं साइक्लो हेक्सेन। इसी तरह से यहाँ पर तो इसे कहते हैं बेंजीन। तो इसमें भी क्या है, यह परस्पर जुड़कर क्या बना रहे हैं, इसमें एक भी कार्बन स्वतंत्र नहीं है, यानी कि उसका सिरा स्वतंत्र नहीं है, इसलिए यह एक चक्र के रूप में जुड़ रहे हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, बंद श्रृंखला यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पर बेंजीन हो जाएगा। इसी तरह से इसको यहाँ पे क्या है, साइक्लोपेंटेन, 5 कार्बन है तो यहाँ पे आउट हो जाएगा साइक्लोपेंटेन। तो यानी कि यह भी क्या है, बंद श्रृंखला यौगिक है। इसमें भी एक दूसरे से कार्बन जुड़े हैं और बंद चक्रीय यौगिक बना लेते हैं। तो यहाँ पर कह सकते हैं कि ऐसे यौगिक को चक्रीय यौगिक कहते हैं, यानी कि बंद श्रृंखला यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। बंद श्रृंखला
यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। वंश श्रृंखला यौगिक को चक्रीय यौगिक भी कहते हैं, यानी कि यह चक्र के रूप में बना रहे हैं, इसलिए क्या कहेंगे, चक्रीय यौगिक भी कहते हैं। जैसे यहाँ पर हो जाएगा, जैसे तो बता चुके हैं, अब यहाँ पर हो जाएगा बंध श्रृंखला यौगिक के प्रकार। बंध श्रृंखला यौगिक के प्रकार। यौगिक के प्रकार। तो बंध श्रृंखला यौगिक के प्रकार में यह दो प्रकार का होता है। पहला होता है समचक्री और दूसरा क्या होता है, विषम चक्री यौगिक। तो लिखेंगे यह दो प्रकार का होता है। पहला है समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक। दूसरा होता है विषम चक्रीय यौगिक। विषम चक्रीय यौगिक। तो इसमें पहला हम देखेंगे समचक्रीय यौगिक। पहला है समचक्रीय यौगिक। चक्रीय यौगिक यह हो जाएगा होमो साइक्लिक कंपाउंड। होमोसाइक्लिक कंपाउंड। तो समचक्रीय यौगिक में मतलब सम मीन्स क्या हो जाएगा, समान, और चक्र मीन्स क्या होगा, चक्र, यानी कि जिसमें समान चक्र हो, जो क्या हो, समान चक्र बनाता हो, वह क्या कहलाता है, समचक्रीय यौगिक। समचक्रीय यौगिक में क्या होता है कि ऐसा चक्रीय यौगिक हो जिसमें केवल कार्बन परमाणु परस्पर जुड़े रहते हैं और वह चक्र बनाते हैं बंध श्रृंखला के रूप में, तो उसे क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक। तो यानी कि ऐसा चक्रीय यौगिक हो जिसमें केवल कार्बन परमाणु परस्पर जुड़े होते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा ऐसा चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन परमाणु
परस्पर जुड़कर बंद श्रृंखला बनाते हैं समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। यानी कि ऐसा चक्रीय यौगिक जिसमें केवल कार्बन परमाणु परस्पर जुड़कर बंद श्रृंखला बनाते हैं, समचक्रीय यौगिक कहलाते हैं। जैसे यहाँ पर यह है, इसमें केवल कार्बन परमाणु जितना हाइड्रोजन है वह कार्बन से जुड़ा है, न कि इस कार्बन से। तो यानी कि यहाँ पर सब कार्बन से जुड़े हैं, तो इसे क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा साइक्लोहेक्सेन। यहाँ पर जिसे CH2 या इसको कहते हैं साइक्लोब्यूटेन। इसी तरह से यहाँ पर हो जाएगा साइक्लोपेंटीन। यहाँ पे डबल बॉन्ड है इसलिए इन लगेगा, तो साइक्लोपेंटीन। तो यहाँ पर क्या है कि सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे से जुड़े हैं, इसलिए इसे क्या कहते हैं, समचक्रीय यौगिक कहते हैं। अब है समचक्रीय यौगिक के प्रकार। समचक्रीय यौगिक के प्रकार। समचक्रीय यौगिक के प्रकार, तो जो समचक्रीय यौगिक होता है वह दो प्रकार का होता है। एक एलिसाइक्लिक कंपाउंड होता है और एक एरोमेटिक कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर यह दो प्रकार का होता है। पहला है एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमेटिक यौगिक। दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक और दूसरा होता है एलिसाइक्लिक यौगिक। तो एरोमेटिक यौगिक में क्या होता है कि ऐसा यौगिक होता है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या क्या होती है, 6 होती है, और वे एक दूसरे से
परस्पर परस्पर एक दूसरे से डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड एकांतर क्रम में जुड़े होते हैं तो उसे क्या कहते हैं, एरोमेटिक यौगिक कहते हैं। तो यह एयरिंग अगले वीडियो में पढ़ाएंगे, और जिसको वीडियो रोज अगर पढ़ना है कायदे से तो वह अपना सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करने से मतलब होता है कि जो वीडियो अपलोड होगा यूट्यूब पे वह आपके पास पहुंच जाएगा तुरंत। तो इस तरह से आप लोगों को कोई दिक्कत होगी तो बताइएगा। थैंक यू।